अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, जो हमारे दोस्त एलर्जी, ख़ारिश और जिस्म के अंदर और बैरून अमराज में ख़ारिश में मुब्तला हैं, आज उनके लिए हम बेहतरीन जड़ी बूटियाँ लेके आए हैं। आप इनका इस्तेमाल करें तो ख़ारिश अंदरूनी हो, बैरूनी हो, खुजली हो रही हो और हर तरह के लिए ये मुसफ़्फ़ी खून है। इसमें 4 चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है। 4 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सफ़ूफ़ बनाकर सुबह शाम, और ग़िज़ा का परहेज़ करेंगे। उसमें चिकन टिक्का, कबाब, बिरयानी, गोश्त वगैरह मिर्च मसाले वाली चीज़ों को छोड़ें और 1 हफ़्ता इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ख़ारिश जैसी मर्ज़ से आपको निजात मिलेगी। तो आइए फिर हम गुफ्तगू करते हैं। बाबची है, बाबची आपने पंसार से ले लेनी है और इसके बाद राई आपने लेनी है, 2 चीज़ें होंगी। तीसरी आ गई अजवैन देसी और चौथी गंधक आमला सार। ये सारों चीज़ें आपने बराबर वज़न में ले लेनी है और बराबर वज़न में लेकर आपने इनका बनाना है सफ़ूफ़। सफ़ूफ़ बनाने के बाद आपने 1000 mg यानी कि 1 बड़ा कैप्सूल भर लेना है और सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें, या आप अजवैन वाले अरक के साथ, अरके अजवैन के साथ इस्तेमाल करें। तो बाबची जो है ये री वगैरह को तहलील करती है, मुसफ़्फ़ी खून है, बवासीर वगैरह जैसे सिस्टम को पहले ही कंट्रोल कर लेती है। राई हाज़म है और ये फासद सुद्दों को तहलील करती है, ठंडक देती है। अजवैन देसी, इसने री को तहलील करना है, हाज़म को दुरुस्त करना है और पेट के सुद्दे वगैरह उनको निकालना है। गंधक आमला सार में एक खूबी है, मुसफ़्फ़ी खून है और पेट के अंदर कीड़े वगैरह, ख़ारिश वगैरह का रहना, उनको बिल्कुल कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ों का आपने बना लेना है सफ़ूफ़, और आपने करना है सुबह शाम इस्तेमाल। आप सुबह शाम इस्तेमाल करें, लेकिन खुराक का परहेज़ रखें। खुराक आपने चेंज करनी है, आपने फ्रूट खाने, वेजिटेबल्स इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ दोबारा नहीं बनेगी, आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। आपको किसी किस्म की इसमें नशा भी नहीं मिलेगा कि खाना खाने के बाद वक्ती तौर पर जो है गनूदगी तारी हुई, बीमारी ख़त्म होगी और दोबारा जैसे ही वो उसके असरात ख़त्म हो गए, बीमारी दोबारा शुरू हो गई। तो आप इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। अगर आप बज़रिया वीपी पार्सल मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर रब्ता करें, आपको पार्सल के ज़रिए आप तक माल पहुंच जाएगा। तो दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।